हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट आप सबकी दुआ के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर आफियत से रहे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखें और हमेशा मुस्कुराते रहे और इन्जॉय करते रहे। आजकल का जो मौसम है ना, यहाँ पे इन्जॉय करने वाला है। सुबह तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो गर्मी पड़ रही होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे जी जो हवाएं हैं ना वो ठंडी होती रहती हैं, तो बड़ा मज़े का मौसम होता है रात के टाइम। तो इन्जॉय कर लें जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि आगे जाकर आने लगी हैं करहत किस्म की गर्मियाँ। और साथ ही माशाल्लाह माह रमज़ान का महीना भी देखते देखते जी माशाल्लाह स्टार्ट हो जाना है, तो उसकी तैयारियां भी साथ साथ हम लोग कर रहे हैं। कुछ घर की होती हैं कि सारी चीज़ें एक बार फिर से हम जी वॉश वूश करके रख लें रमज़ान स्टार्ट होने से पहले, ताकि हम पूरे रमज़ान में, आपको पता है कि कुकिंग का ही सिलसिला चलता रहता है और यही सोच रहती है क्या बनाएं, क्या पकाएं, क्या बने, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो क्विक भी हो और मज़े की भी बने। तो डेली फिर आपको पता है कुछ ना कुछ हमारा जो यही है ना, उठते साथ ही सबसे पहले यही स्टार्ट हो जाता है कि क्या बनाए। और होनी भी जो आइटम्स है ना, डिशेस भी ढेर सारी होनी चाहिए। तो जी इसी तरह हमारा जो पूरा माशाल्लाह रमदान है वो गुजर जाता है और जी देखते देखते माशाल्लाह ईद आ जाती है, ईद की तैयारी में लग जाते हैं। तो जी ये सिलसिला आपको पता है हर घर में चलता है और इसी तरह ही हमारे घर में भी यही चीज़ें होती रहती है। और यहाँ पर जी मैं बताती चलूँ, अम्मी जो हैं वो बनाएंगी अपना जो स्पेशल अम्मी के जी होते हैं लेग पीस, जो अगर आपने देखे होंगे ड्रम स्टिक जो अम्मी बनाती हैं मसालेदार किस्म के, ये ऑलमोस्ट हमारी हर दावत में होते हैं। बहुत क्विक होते हैं और बड़े मज़ेदार बनते हैं। जो जो अम्मी ने चीज़ें इसमें डाली हैं उसमें जी कड़ी पाउडर था और देगी मिर्च थी लाल, जिससे थोड़ा सा कलर आ जाता है, नमक, लेमन जैसे कि आपके सामने अम्मी जी स्क्वीज़ कर रही है, और अपनी मर्जी का कोई भी तिक्का बोटी या फिर जो भी आपको मसाला पैकेट वाला पसंद है वो डाल सकते हैं। और जी थोड़े से इसमें ये 2-3 चम्मच जाएंगे देसी घी के, और इसको मैंने मेल्ट करके इसमें जी ये भी ऐड कर दिया है। तो ये लेग पीस के ऊपर लगा कर आपने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है, लेकिन हमारे पास इतना भी टाइम नहीं था। अम्मी ने क्या किया, जो जो मैरिनेशन वाली चीज़ें थी ना, वैसे तो सिर्फ ये एक ही थी, और इसको सबसे पहले मैरिनेट करके रख लिया था ताकि इसका जो मसाला ना अच्छे तरीके से अंदर तक लग जाए। और तब तक जो बाकी चीज़ें यहाँ कटिंग वटिंग थी वो फिर हमने स्टार्ट कर ली थी। लेकिन थोड़ी देर तक मैं निकलूंगी बाहर, क्योंकि मुझे जाना है लेने गोश्त। मुझे नहीं, असल में उमर को जाना होता है लेने गोश्त, मेरे हस्बैंड को जाना होता है, लेकिन मैं इसलिए बाहर जाती हूँ कि कोई और चीज़ याद आ जाए तो मैं जी उसी टाइम वो उमर को बोल दूँ। देखकर जब आप बाहर जाते हैं और जब आप देखते हैं ना, तब आपको चीज़ें याद आती हैं। और यहाँ पर जी मैं होममेड गरम मसाला जो है ना वो पीसने लगी थी, तो ये मैं आप लोगों से दोबारा से एक बार फिर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इसमें जी जैसे कि आपने देखा कि ज़ीरा है, साबुत धनिया है, और ये जी बड़ी इलायची है, लौंग, काली मिर्च साबुत, और जी जायफल और जवतरी का इस बार मैंने पीस वो भी डाला था थोड़ा सा, क्योंकि इससे भी बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। और जी सिनेमन स्टिक्स हैं और मोटी लाल मिर्चें। तो इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ ऐड करना आप कर सकते हैं, इतना ही बहुत हो जाता है गरम मसाले को पीसने के लिए। और जब इसको पीस कर हम निकालते हैं तो इतनी प्यारी सी खुशबू आती है, मैं आपको बता नहीं सकती। और जी बातों बातों में मैं तो आपसे बात करना ही भूल गई कि दावत किसकी है और हम किसको इनवाइट कर रहे हैं। दावत जी है मेरे हस्बैंड के कज़न की, और उन्होंने अपनी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से बुलाई है, तो हमने जी उनकी दावत रखी थी और उसी की हम जो तैयारियां उसके लिए जी हम स्टार्ट हो गए थे। वैसे तो एक आध दिन पहले आप स्टार्ट हो जाए थोड़ा सा दावत से तो थोड़ा सा इजी रह जाता है, लेकिन माशाल्लाह अम्मी का साथ होता है मेरे, और अम्मी माशाल्लाह मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम करवा लेती हैं। इस वजह से फिर जो एक ही दिन है हमारे लिए वही काफ़ी होता है, जिस दिन रात को होती है दावत। तो जी सुबह सुबह मैं और अम्मी हम स्टार्ट हो गए थे, अपने अपने काम करने लग गए थे। और जैसे कि आपने देखा अम्मी ने जी अपनी मैरिनेशन के काम कर लिए थे, और साथ साथ मैंने भी थोड़े बहुत काम करके ही निकली थी। और यहाँ पर जी हम ले रहे हैं गोश्त, और मटन जो है ना यहाँ का हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये है जी मतार में शॉप, अगर किसी को बड़ा ही ज़बरदस्त पाकिस्तानी मटन चाहिए तो जी यहाँ से आपको मिल जाएगा। वैसे तो हर जगह जहाँ पर भी पाकिस्तानी मटन है वो अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ से हम मोस्टली लेते हैं। और जी साथ ही मैंने आपको फिली का जो नज़ारा है ना वो करा दिया, और मैं फिली यहाँ से पी कर ही जाती हूँ चाहे कुछ भी हो। और जी फाइनली ये रही मैं, उमर अंदर गया हुए हैं गोश्त वगैरह लेने, और अम्मी भी काफ़ी हद तक मेरी हेल्प कर रही है। हालांकि अम्मी की आंख की ना सर्जरी हुई थी, एक मैंने आपको लास्ट ईयर दिखाई थी, क्योंकि मोतिया जब आंख पे उतर आता है तो आपको उसकी सर्जरी करवाना मस्ट हो जाती है। तो लास्ट ईयर अम्मी की मैंने आपको दिखाई थी, बताया भी था। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कहाँ से करवाया, कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा था। पूरे 1 साल के बाद उन्होंने दूसरी आंख का बोला हुआ था, तो तकरीबन हफ्ता हो चुका है। तो माशाल्लाह ये है कि अम्मी को इस बार थोड़ी सी वीकनेस आई है और थोड़ी सी दर्द है आंख में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा चेकअप था। जैसे ही उन्होंने सर्जरी की नेक्स्ट डे ही उन्होंने
जो पट्टी वगैरह लगाई हुई थी आंख पे तो वो उन्होंने उतारनी थी। और अभी परहेज़ बताया हुआ है। परहेज़ में क्या है, वही है कि आपने जी सनलाइट के सामने नहीं जाना, कुकिंग के सामने नहीं जाना, कोई भी ऐसी जहाँ पर धुआं उठ रहा है, कोई ऐसी चीज़ है आपने ज़्यादा उस तरफ नहीं जाना। तो उस चीज़ का अम्मी को परहेज़ बताया। और जो सन ग्लासेस है ना घर में, जैसे कि ये मैंने पहनी है, इस तरह की आपने घर में पहन के रखनी है ताकि जो घर की लाइट्स है ना वो भी इफ़ेक्ट ना करें उस आँख को। टीवी ज़्यादा नहीं देखना, मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करना, तो ये चीज़ें हैं। तो बस अभी उमर गए हैं। कल उमर ने लेकर आना था गोश्त, लेकिन कल काफ़ी छोटे छोटे से काम थे इसलिए उमर से नहीं हो पाया। कल हमारी दूसरी गाड़ी का भी इस्तेमाल था तो वो भी करवाना था। और यहाँ पर आ चुका है हमारा गोश्त। ये रहा जी हमारा पाकिस्तानी गोश्त। घर जाते ही हम लोगों ने अपनी सर्विस कर देनी है स्टार्ट। यहाँ से लूँगी मैं फिली की चाय। फिली की चाय मुझे लेनी है, फिली की चाय मैं यहाँ से पीऊँगी। और इसके बाद घर जाके जी आपको बाकी की जो प्रिपरेशन है ना वो आपको दिखाते हैं। मेन्यू थोड़ा सा हमारा माशाल्लाह लेंथी है और तकरीबन काम हो रहे हैं। अम्मी भी काफ़ी हद तक काम कर रही हैं। हालांकि अम्मी को मैंने बोला भी था अम्मी ना करें, अम्मी कहती नहीं अकेले तुमसे नहीं होना, तो मैं तुम्हारी ना ज़रूर साथ में ना हेल्प करवाऊँगी। तो पता नहीं चल रहा। हाँ ज़ाफ़रान वाली तो ज़ाफ़रान वाली चाय ना यहाँ से पीना बड़ी मस्त होती है। एक बार फिली देख लो ना, दोबारा यहाँ से जाने का मज़ा नहीं आता है ना। हानी को बड़ा पसंद है, हानी को चाय बड़ी पसंद है। हेलो, तो जी मैं भी इंजॉय करती हूँ अपनी ये फिली की चाय फिली। और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, और मिलती हूँ आपसे घर की प्रिपरेशन क्या हम बना रहे हैं वो रेसिपीज़ के साथ। एनीथिंग एल्स? ऐसे like this. Take it like this. Okay, wait. Ania, Kato. अच्छा जी, यहाँ पर हानिया जो है वो मुझे कह रही थी मुझे जल्दी से चाय दो। हालांकि चाय गर्म होती है थोड़ी सी, इस वजह से मैं ज़रा इसको ठंडा होने देती हूँ और थोड़ी सी पीने के बाद इसको दे देती हूँ। बड़े मज़े से शौक़ से पीती है। और कभी कभार ही होता है, हर बार नहीं होता। वैसे भी बच्चों को ज़रा इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, लेकिन माशाल्लाह आज के बच्चे भी जो है ना वो अपनी ज़िद के पूरे पक्के होते हैं। और जी इसके अलावा मैं ये भी बताती चलूँ, मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी देर में आगे जाके हो जाएगी दी एंड, क्योंकि वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लेंथी थी। और जो हमारा प्रिपरेशन थी, साथ साथ मैं थोड़ी सी रेसिपीज़ शेयर करूंगी आपसे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी से ही कंटिन्यू होगी आगे। अगर मैं वो सारी की सारी एक ही क्लिप बनाकर मैं शेयर करती तो शायद आधे घंटे तक चली जाती, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि आधे घंटे वाली वीडियोस मैं अपलोड करूं। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी ना पार्ट 1 और 2 करके एक वीडियो को थोड़ा सा 1-2 हिस्सों में मुझे दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर जी मज़ेदार सी गुड़ वाली सवैयाँ हो रही हैं रेडी। और मैं जब तक किचन में आई थी अम्मी ने माशाल्लाह इस हद तक डन कर ली थी, वरना मैं इसकी रेसिपी ज़रूर आप लोगों से शेयर करती। आपको पता है कि जब भी आपके घर में मेहमान आने वाले हों तो आप एट अ टाइम बहुत सारी एकदम चीज़ें ना बनाने लग पड़ते हैं। तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं एक चीज़ को उस टाइम आप लोगों को दिखाऊं या उसकी रेसिपीज़ आपसे शेयर करूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी अम्मी बनाएंगे तो ज़रूर करूंगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि मेरी लास्ट बहुत ही पुरानी वीडियो जहाँ पर जिस पे जी मैंने तब अपलोड की थी अम्मी का जब आंख की होनी थी सर्जरी, जब मोतिया था एक आंख का और माशाल्लाह अभी दूसरी आंख का भी हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी वीकनेस है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जी मुझसे किसी ने पूछा था कि मैंने भी अपनी आंखों का इलाज करवाना है, पता नहीं शायद उन्होंने आई साइड का करवाना है या फिर मोतिया है, आई डोंट नो। उन्होंने ये नहीं क्लैरिफाई किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर पूछा मैं कैसे अपॉइंटमेंट लूँ और किस तरह मैं जी करवा सकता हूँ। तो मुझे इस बारे में आप ज़रूर बताइएगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैं ज़रूर बताऊँगी। तो जी सबसे पहले अगर आपकी आंखों का कोई भी इशू है, आपने क्या करना है, अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर, आप जहाँ भी रहते हैं, आपको पता है हर एरिया इलाके का अपना अपना हेल्थ सेंटर है, आपने उस हेल्थ सेंटर
सेंटर में जाना है अगर तो आप विजिटर नहीं हो। अगर आपका परमानेंट वीज़ा है तो ही आप ये जी काम करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पता है आपको वो प्राइवेट का ही कहेंगे कि जाएँ, प्राइवेट में जाएँ, और आपको पता है प्राइवेट की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपका पक्का वीज़ा है, परमानेंट वीज़े पे हो आप, तो मैं उनके लिए ये बता रही हूँ स्पेशली। तो आपने क्या करना है, अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर के जी उधर जाना है। आपका कार्ड बना होगा, आई एम श्योर आपने बनाया होगा, तो जी आपने जाना है और उनको बोलना है कि आपको जी आंखों का ये इशू है। वो आपको एक डॉक्टर रेफ़र करेंगे, बल्कि आपका रेफरल यानी कि एक अपॉइंटमेंट पेपर रेडी करेंगे जो कि जाएगा सीधा हमद हॉस्पिटल। और कौन सा हमद हॉस्पिटल वो मैं आपको जी पिक्चर्स दिखा देती हूँ अभी। तो जी ये है हमद एम्बुलेटरी केयर सेंटर, और यहाँ पर जी आपका जो आंखों का आगे जाके इलाज होगा वो इसी हॉस्पिटल से ही होता है। लेकिन इससे पहले आपको अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर, जो कि मैंने आपको पहले बताया, आपने वहाँ जाना है, वहाँ की अपॉइंटमेंट लेनी है आंखों की, वहाँ पर आपको डॉक्टर रेफ़र करेगा। फिर इसी हेल्थ सेंटर का जो मैंने अभी आपको बताया एम्बुलेटरी केयर सेंटर के नाम से होगा, यहाँ पर ही अम्मी की दोनों बार, जो पिछले साल अम्मी का हुआ था आँख की सर्जरी, तब भी इसी एम्बुलेटरी केयर सेंटर से हुई थी, और जो अभी हुई है रिसेंटली वो भी इसी सेम सेंटर से ही हुई है। तो आपको ये आपका हेल्थ सेंटर ही पेपर देगा। तो इस तरह आपने जी करना है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि साल की अपॉइंटमेंट होती है। ये ऐसे नहीं अगर आप आज गए हैं तो आपको कल ही जी आँख की सर्जरी का आ जाएगा बुलावा और आपने चले जाना, ऐसा कुछ नहीं। आपने थोड़ा सा पेशेंस, सब्र रखना ज़रूर है। कुछ लोग सब्र नहीं रखते, फ़ौरन चले जाते हैं पाकिस्तान। तो जी अगर मैं अपनी अम्मी के हवाले से बात करूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरी अम्मी का। और बाकी आपकी चॉइस, आपको जहाँ पर ईजी लगे, अच्छा लगे, आप अपनी ही दिल की सुने। और मैंने आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप लोग जी अपने हिसाब से ज़रूर चलें। और अगर आपको अपनी आंखों का कोई भी इलाज करवाना है, सबसे पहले आपने जी स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। आपको डायरेक्ट वहाँ पर जाके बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे जब तक कि आपका हेल्थ सेंटर नहीं उसमें इन्वॉल्व होगा। तो जी आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, और इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोगों से शेयर करूँगी मैं अपने आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। तो जी इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, मिलूंगी बहुत जल्द अपनी आने वाली मज़ेदार सी न्यू वीडियो के साथ और रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह। और जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।